हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए, ब्लड रिलेशन। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में इसको समझेंगे और टाइप बन के क्वेश्चन में आपको आज कराने वाला हूं। ठीक है, आप जानते हैं जैसे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और रीजनिंग का बहुत ही बड़ी मात्रा में उसमें एक पोर्शन देखा जाएगा, यानी कि ब्लड रिलेशन के ही आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम टाइप 1 की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा लिख रखा है, अगर आपको मेल कैंडिडेट को शो करना है तो आप ट्रायंगल का सिंबल यूज कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम खून के रिश्तों की बात कर रहे हैं तो मैंने आज कलर भी यहाँ पे रेडी लिया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे फीमेल कैंडिडेट को शो करना है तो मैं सर्किल से शो करूंगा। अगर मुझे मैरिड रिलेशन दिखाना है तो मैं डबल बॉन्ड का सिंबल यूज करूंगा। अगर मुझे सिंगल रिलेशन दिखाना है तो मैं सिंगल बॉन्ड का रिलेशन शो करूंगा। और मुझे वन जनरेशन गैप दिखाना है तो मैं इस गैप का यूज करूंगा। आइए जानते हैं इनका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे जनरेशन का क्या होता है, जनरेशन चार्ट आपको बनानी होती है। मान लीजिए मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूं तो मुझे एक ट्री यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं एक मेल कैंडिडेट हूं तो मैं यहाँ पे एक ट्री बना लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ तो पिताजी एक जनरेशन का गैप लिए हुए हैं तो एक एरो को हम यहाँ पे यूज करेंगे और पिताजी आएंगे यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और अगर मैं आपसे माताजी की बात कर रहा हूं तो माताजी जस्ट पिताजी के बराबर में आएंगी और इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन दिखाना है, मैरिड रिलेशन, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने भाई या बहन की आपसे बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे अपने बहन को या यहाँ पे अपने भाई को शो कर सकता हूँ और इनके बीच में जो रिलेशन है वो सिंगल बॉन्ड का रिलेशन है। अभी जस्ट मैंने बताया कि पीछे की आप ट्री बनाते समय केवल और केवल 5 सिंबल्स का यूज करेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट को दिखाएंगे तो आप ट्रायंगल का, फीमेल को दिखाएंगे तो सर्किल का, मैरिड को दिखाएंगे डबल बॉन्ड, सिंगल को दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड और वन जनरेशन गैप दिखाएंगे तो आप इसका यूज कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी बहन के बारे में बताया तो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए मैंने कहा इसको कैसे यूज करेंगे, आप सर्किल यूज कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे अपने भाई की बात कर रहा हूं तो मेल कैंडिडेट है तो आप ट्रायंगल यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। अगर मैं एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ट्रायंगल, और अगर मदर के लिए यूज कर रहा हूं तो मदर क्या है, फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए मैं सर्किल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। उसमें आपका पहला ही टाइप क्या है, पॉइंटिंग फॉर्म। और पॉइंटिंग फॉर्म में दो तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म कौन सी होती है कि जिसकी तरफ इशारा होता है उसी की बात क्वेश्चन में दे रही होती है। ठीक है, यानी कि जिसकी तरफ इशारा है उसी का रिलेशन आपसे पूछेगा। कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह उसके चाचा की नाती की भतीजी की चाची है, ऐसे करके कुछ रिलेशन देगा और जिसकी तरफ इशारा हो रहा है उसी की बात हो रही है, यानी कि इसको हम बोलेंगे आपका डायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन आएंगे कि एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, मान लीजिए कोई नाम है, कि उसके पिता मेरे चाचा के भाई के बुआ के बेटे हैं, यानी कि उसके पिता, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, उसके पिता की बात हो रही है, उसको हम बोलेंगे आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। आइए जानते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन किस तरीके से आपका सॉल्व होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है। अब इसमें करना आपको कुछ नहीं है, आपको जहां से क्वेश्चन दिया हो, जैसे दे रखा है एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। अब राघव यहाँ पे कह रहा है तो राघव एक मेल कैंडिडेट है, वह। अब ये वाला जो ट्री है वो वहीं पर खत्म होता है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही होती है। तो आप मेरे से पॉइंट डिनोट करेंगे, मेरे क्या है, पहला कैंडिडेट है, मेरे पिता यानी कि दूसरा, पिता की माँ तीसरा, माँ की बेटी चौथा कैंडिडेट है और इकलौते भाई पांचवा कैंडिडेट है और भाई की बेटी आपका छठा कैंडिडेट है। ठीक है, 6 कैंडिडेट इसमें हो गए। तो सबसे पहले आप उसको नंबरिंग करेंगे, फिर आप इसको ड्रॉ ट्री के रूप में ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मेरे, अब राघव बता रहा है एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हो तो राघव एक मेल कैंडिडेट है, राघव को हम इस तरीके से लिख रहे होंगे कि राघव यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, पहला पर्सन राघव हो गया। मेरे पिता यानी कि राघव के पिता हो गए आपके दूसरे कैंडिडेट, और पिताजी हैं तो एक जनरेशन का गैप लेके हम इनको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, एक जनरेशन का गैप लगाया और ऊपर लिख दिया। पिता की माँ, अब पिता की भी माँ है तो एक जनरेशन का गैप और लेंगे, क्योंकि एक जनरेशन जो ऊपर होता है उसको एक जनरेशन ऊपर लिखते हैं, जो एक जनरेशन नीचे होता है उसको नीचे लिख रहे होते हैं। तो पिताजी की माता जी यहाँ पे आ जाएंगे आपका तीसरा कैंडिडेट। पिता की माँ, माँ की बेटी, अब बेटी जो है इसके पिता की यानी कि बहन रहेगी, बहन रहेगी तो हम यहाँ पे चौथा कैंडिडेट रख देंगे। आगे आपसे बोला गया है बेटी के इकलौते भाई, अब इकलौता भाई यानी कि खुद राघव है, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है इकलौता भाई। पांचवा जो कैंडिडेट है वो 2 भी खुद है और 5 भी खुद है। भाई की बेटी है तो बेटी का मतलब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये
इसी की लड़की हो गई, तो छठे पे इसका रिलेशन ये आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि राघव के पिता का उस लड़की की मां से क्या संबंध है। अब जब ये राघव के बेटे की बहन लगी और इसकी माता जो है माता जी, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक हिडन सेंस है, तो इसकी लड़की की माता जी इसकी क्या लगेंगी, इसकी पत्नी लगेंगी। और इसके साथ में क्या रिलेशन है, यानी कि राघव का पिता उस औरत का क्या लगेगा, पति लगेगा। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसे आप कर सकते हैं। एक बार सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने नंबरिंग की, फिर आपने इसको ड्रॉ किया। एक बार दोबारा से मैं बताता हूं, जैसे नंबरिंग की है हमने मेरे, यानी कि राघव खुद ही बात कर रहा है, फिर राघव के पिताजी एक स्टेज आपके ऊपर हो जाएंगे, दूसरा कैंडिडेट पिताजी है तो हम ये लेंगे, पिताजी की माताजी तीसरा कैंडिडेट हमने यहाँ पे ले लिया। फिर कह रहा है माँ की बेटी, यानी कि इसकी बेटी है तो इसकी बहन होगी, इतना रिलेशन आप जान सकते हैं, चौथा कैंडिडेट। और इसकी बेटी का जो क्या बोलते हैं इकलौता भाई, दूसरा और पांचवा यही है, इकलौता भाई है तो यही होगा, हम और कोई भाई इसमें ऐड नहीं कर सकते। और इसकी बेटी है, इसकी बेटी छठा कैंडिडेट है। अब जब इसकी बेटी है तो इसकी बहन लगी, और इस लड़की की माँ यानी कि हिडन है, इस राघव की क्या लगी, यानी कि पत्नी लगी, या राघव इसका क्या लगा, आपका हस्बैंड लगा। इस तरीके से सिंपल फॉर्म में इस सारे वाले क्वेश्चनों को आप एक बार में ही कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सज्जन की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा कि वह मेरे। अब ये कैसा क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है वह मेरे, यानी कि जिसकी तरफ इशारा हो रहा है उसी की यहाँ पे बात हो रही है, तो वह मेरे। अब कौन इशारा कर रहा है यहाँ पे, आपका सज्जन की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रश्मि। पहला कैंडिडेट क्या है, मेरे, यानी कि रश्मि फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल है तो हमने सर्किल ले लिया पहला। मेरे बेटे यानी कि दूसरा कैंडिडेट। अब बेटा है तो एक जनरेशन नीचे आएगा, तो हम इस तरीके से दूसरे कैंडिडेट को मेल यानी कि ट्राइंगल से शो कर देंगे, ठीक है। अब बेटे की पत्नी है तो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगाएंगे, तो तीसरा कैंडिडेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। पत्नी का ससुर यानी कि चौथा कैंडिडेट जो है इसके बेटे, अब इसका ससुर है तो इसका पिता लगेगा, यानी कि चौथा कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएगा। वह सज्जन रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। अब ये जो सज्जन है यानी कि जिसकी तरफ इशारा किया हुआ है, वह मेरे बेटे रश्मि ये है, बेटे की पत्नी का ससुर है, तो इसकी तरफ इशारा हो रहा है। मैंने कहा ये वाला ट्री कहां पे खत्म होगा, जैसे 4 पॉइंट है, ये वाला ट्री आपका खत्म होता है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है वह, तो उसकी बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब वह कौन लगेगा, अब रश्मि का आपने देखा कि रश्मि का हस्बैंड है, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा। अब कनिका बोल रही है आपसे, तो कनिका एक फीमेल कैंडिडेट है, सबसे पहले आप कनिका को बनाएंगे यहाँ पे एक। अब यहाँ पे लिखा हुआ उसकी बहू तक हम छोड़ देंगे, ये इशारा किसी की ओर हो रहा है और बात हो रही है उसकी बहू की, तो ये वाला सेंस जो होता है आपका हिडन होता है, ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, मेरे बेटे, यानी कि कनिका ने बोला है तो कनिका का बेटा दूसरे नंबर पे है, वो नीचे आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बेटे के दादा, अब दादा है तो 2 स्टेज का गैप है, तो एक स्टेज तो यहाँ पे दे रखी है, दूसरी स्टेज आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, यानी कि इसके जो पति रहे होंगे उनके पिताजी, दादा। तीसरे स्टेप पे कौन आया, इसके दादाजी आए, दादा के इकलौते बेटे, यानी कि ये 4 जो सेंस है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी है यानी कि ये। अब ये कौन है, ये है आपकी उसकी बहू जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, ये जो है यानी कि जो पहले नंबर पे बात हुई है मेरे, यानी कि कनिका किसी की पत्नी है तो वो सेंस हिडन है। अब ये बहू किसकी होगी, बहू होगी यानी कि इसके जो माता जी रही होंगी उसकी, तो इस वाले चित्र का इसके साथ में क्या रिलेशन है, तो आपका सीधा रिलेशन है, बहू किसकी होगी, मदर इन लॉ की, यानी कि सास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो यहाँ पे लिखा हुआ एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा। अब आप सबसे पहले देखेंगे बोलता कौन है, अब रवीश बोल रहा है कि मैं, तो पहला कैंडिडेट क्या है हमारा, फीमेल है, एक पे रख दिया। आपसे कह रहे हैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, माता पिता यानी कि ऊपर आए होंगे, इस तरीके से मैंने कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता
का पुत्र है, यानी कि खुद की बात कर रहा है, और उस व्यक्ति का है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहा है। रवीश जो है वो अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहा है। आपसे पूछा है चित्र में दिख रहे व्यक्ति का रवीश से क्या संबंध है, तो चित्र में दिख रहा बेटा रवीश का बेटा लगेगा। ये क्वेश्चन हमने चुटकियों में ऐसे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखते हैं, एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा उसका भाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोनिता का इकलौता भाई विक्रम। अब ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कार्तिक की मां सेजल का पति है, यानी कि रोनिता का भाई है, तो रोनिता को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, और रोनिता का भाई है विक्रम, इसको विक्रम को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये बोला गया है कि कार्तिक की मां सेजल का पति है, यानी कि इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी सेजल है, जो किसकी मां है, कार्तिक की मां है। अब कार्तिक की मां है तो कार्तिक इसका भी बेटा होगा। आगे दिया हुआ है रोनिता की मां चांदनी का कार्तिक से क्या संबंध है। अब रोनिता की मां इधर ऊपर आ जाएगी। अब रोनिता की अगर मां है तो विक्रम की भी मां है। अब विक्रम की अगर मां है तो विक्रम की मां विक्रम के बेटे की क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रोनिता की मां चांदनी का कार्तिक से क्या संबंध है, तो रोनिता की मां जो विक्रम की भी मां है वो क्या लगेगी, कार्तिक की दादी लगेगी। सिंपल है, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, ये देखिए, एक चित्र की ओर देखकर रुचा ने सीमा से पूछा यह किसकी चित्र है। आपसे पूछ रहा है किसकी चित्र है। सीमा ने जवाब दिया उसका बेटा, यानी कि ये जिसकी चित्र है उसका बेटा मेरी बेटी। अब सीमा बोल रही है तो सीमा हो जाएगी आपका पहले कैंडिडेट पे, मेरी बेटी, बेटी है इसके नीचे दूसरे कैंडिडेट पे, मेरी बेटी का पिता है, यानी कि पिता है तो ये सीमा का रिलेशन है, मैरिड। तीसरा, अब ये कौन है, ये उसका बेटा है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। एक चित्र की ओर देखकर रुचा ने सीमा से पूछा यह किसकी चित्र है। अब ये उसका बेटा है, बेटा है किसका, यानी कि सास की तरफ भी इशारा हो सकता है और इसके ससुर की तरफ भी इशारा हो सकता है। तो आपसे पूछा है चित्र किसका है, तो चित्र किसका होगा, सीमा की सास का होगा, यानी कि सीमा का पति जिसका बेटा है, तो सीमा की सास ही तो लगी। ये एक सेंस में हिडन होता है, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, देखिए, पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपाद ने कहा। अब यहाँ पे श्रीपाद आपसे बोल रहा है, तो श्रीपाद आपका पहला कैंडिडेट हो जाएगा और मेल कैंडिडेट हो जाएगा। आपसे बोला गया है कि वह मेरे, मेरे यानी कि श्रीपाद बोल रहा है पहला नंबर, मेरे पिता, पिताजी दूसरे नंबर पे है, एक जनरेशन का गैप है तो इनको हम ऊपर रख देंगे। पिता की माँ ये तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे इनको हमने रख दिया। माँ की इकलौती बेटी है तो इनके बराबर में आ जाएगी, बे इकलौता बेटा ये है और बेटी ये है तो 4 पे। बेटी की बड़ी बेटी यानी कि नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और बड़ी बेटी की भी बेटी यानी कि 5 पे है और ये आपका 6 पर है। बड़ी बेटी 4 पे और आपका 5 पर, और फिर हो जाएगा 6 पर। बड़ी बेटी की भी बेटी है, यानी कि इनकी बेटी की बेटी की बेटी 6 नंबर पे कैंडिडेट पहुंच जाएगा। अब आपसे पूछा है बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या कनेक्शन है, यानी कि आपसे पूछा गया है इस बच्ची की तरफ इशारा हो रहा था और इसकी माँ ये रही, तो इसकी माँ का श्रीपद से क्या रिलेशन है। अब एक बात आप यहाँ पे देखो कि श्रीपद के जो पिताजी हैं वो यहाँ पे, और पिताजी की बहन श्रीपद की बुआ लगी, तो बुआ की लड़की है। ये जो 1 और 5 का रिलेशन है ये इसके बुआ की लड़की है, बुआ की लड़की है तो हम कह सकते हैं कि श्रीपद इसका चचेरा भाई लगेगा, चचेरी बहन लगेगी या बुआ की लड़की लगेगी। ठीक है, श्रीपद जो है इसका चचेरा भाई लगेगा, और हम बोल रहे हैं अगर बच्ची की माँ के बारे में तो बच्ची की माँ श्रीपद की चचेरी बहन लगेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सुनैना ने ऋतिक को अपनी, अब इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। जैसे आदित्य ने कहा, अब उसके पिता, ये वाली सेंस हमारी हिडन रहेगी, मेरे पिता के, यानी कि आदित्य ने बोला है तो आदित्य को आप कहां पे रखेंगे, इस तरीके से, मेरे पिता, पिताजी हैं तो ऊपर आएगा एक स्टेज 2 पे, मेरे पिता के पिता, पिताजी के भी पिता हैं तो वो ऊपर एक स्टेज 3 पे हो जाएगा। पिता की बेटी, बेटी है तो बेटी यहां पे आएगी यानी कि इसकी बहन। बेटी के पति हैं तो 4 यहां पे और 5 यहां पे। अब ये किसकी बात हो रही है, उसके पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, जो हिडन है, कपिल की ओर इशारा करते हैं, यानी कि ये कौन है, ये कपिल है आपका।
अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे आदित्य के पिता कपिल की माँ से क्या संबंध है। अब कपिल की माता जो थी वो कपिल के पिताजी ये रहे, कपिल की माता ये रही और आदित्य के पिताजी ये रहे। अब इन दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड का रिलेशन है तो ये भाई बहन हुए। और आपसे पूछा है आदित्य का पिता कपिल की माता का क्या लगा, तो भाई लगेगा, सीधा सीधा ऑप्शन है। एक सेंस इसमें हिडन होती है, ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये भी आप कमेंट में करेंगे, इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन, ब्लड रिलेशन में थोड़ा बहुत समझ आया, ठीक है। कमेंट में बताएंगे, फिर इसमें जो 2 टाइप और बचते हैं उनकी भी वीडियो में जल्दी ही लेकर के चैनल पे आऊंगा। थैंक यू।